नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। मेरे साथ हैं प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही भारतीय दलित साहित्य शोध संस्थान के फाउंडर चेयरपर्सन हैं और सामाजिक राजनीतिक विषयों के जानकार और बेहद अच्छे विश्लेषक। अम्बेडकरी चेतना के वाहकों में से और उसकी उस परंपरा से आने वाले। एक बार फिर सर स्नेही सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्त्री काल में। स्त्री काल के दर्शक आपसे वैसे भी परिचित हैं, आपको सुनते रहते हैं, आपको पसंद करते हैं। ये जब बातचीत प्रसारित होगी या हो रही है, तब इसके दूसरे दिन यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। ये बातचीत 13 अप्रैल को प्रसारित हो रही है। ये लाइव डिस्कशन आप अपने कमेंट छोड़ेंगे तो हम लोग इसको बाद में भी लेंगे। मैं स्पष्ट कर देता हूं, लाइव होगा, लेकिन ये लाइव रिकॉर्डेड लाइव है, चूंकि हमें भी आज कहीं जाना है और प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर को भी जाना है। लेकिन बेहद एक सवाल जो हम लोगों को मथ रहा है वह यह कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर अब दावेदारी तो बहुत बढ़ गई। जिनको 90 के दशक तक इग्नोर रखा गया था, आज भी अकेडमिया जिनके साथ बेईमानी करती है, पहले भी करती रही है। हम लोगों ने प्रोफेसर विवेक कुमार की किताब के प्रसंग में इस पर बड़ी डिटेल बातचीत की है। आप चाहें तो आर्काइव में जाकर के देख सकते हैं। डिकोडिंग अंबेडकर। तो आप जिनको एकेडमिया ने, पॉलिटिक्स ने, सोसाइटी ने लगातार एक या तो रिडक्ट कर रखा था या उनको इग्नोर कर रखा था, वो अचानक से एक पूरे उसके अचानक से तो नहीं, अचानक से इधर, लेकिन एक पूरी व्यवस्था रही है। कांशीराम जी को उत्तर भारत में उसका श्रेय जाता है। तो वो एक अनिवार्य शख्सियत के तौर पे, विचारधारा के तौर पे स्थापित होते चले जाते हैं। लेकिन अभी अचानक से दावेदारी ऐसी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि बाबा साहब हमारे। हालांकि हम लोगों ने जाना है कि अमित शाह ने क्या कहा संसद में, उस पर बातचीत भी की है। कांग्रेस की भी दावेदारी है। महात्मन कोट एंड कोट पीएम मोदी जी ने तो पंचतीर्थ की स्थापना कर दी है। लेफ्ट की भी पार्टियां जो थोड़ी हिचकती बाबा साहब के साथ जुड़ने की कोशिश करते करते अब बाबा साहब को लेफ्ट की पार्टियां भी कर रही हैं। तमाम सोशल जस्टिस की पार्टियां भी कर रही हैं। और बहन जी मायावती, उनका तो दावेदारी है ही है। मैंने कांशीराम जी, उसी परंपरा से वो आते हैं, मैंने कांशीराम जी की बात की। तो आज का विषय जो हम लोग बात करेंगे अगले आधे घंटे में, प्रोफेसर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दावेदारी है उसमें कितनी ईमानदारी है, कौन ईमानदार है, किस तरह की दावेदारी है, कौन बाबा साहब के विचारों को लेकर के आगे जाना चाहता है। समता, इक्विटी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, बंधुता और लिबर्टी, स्वतंत्रता। सर स्नेही सर, एक बार फिर से जय भीम। दावेदारी खूब, दारी कितनी। जी, सबसे पहले स्त्री काल के सभी दर्शकों को जरा हटके कार्यक्रम में मेरी ओर से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और जय भारत। देखिए, परम श्रद्धेय विश्व विभूति बोधिसत्व बाबा साहब हम सबके आराध्य तो हैं ही, हम सबके सन्मार्ग दाता भी हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक प्रदाता भी हैं। उनकी बदौलत ही आज हम इस स्थिति में हैं कि सब जगह हम जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, हम दूसरों को सुन सकते हैं। यह बाबा साहब के ही करिश्माई व्यक्तित्व का कमाल था कि आज हम सर्व स्वीकारता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी अभी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा है कि बाबा साहब अब सबके, या बाबा साहब को सब अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या सचमुच में ये आसान है? देखिए, बाबा साहब को अपनाना यदि इस देश ने अपनाया होता 75 साल में, शुरुआत में ही ये यदि जो आज मचा हुआ है बाबा साहब को लेकर के कार्यक्रमों का दौर चल रहा है,
अपनी ओर खींचने का दौर चल रहा है। यदि ये हमने सन 50 से ही कर दिया होता, जब संविधान लागू हुआ होता, तो देश में जो दुर्दिन भुगतने पड़ रहे हैं, नफरत का जो माहौल हमने इजाद कर लिया है, वो शायद कभी ना होता। हिंदू कोड बिल को हमने स्वीकार कर लिया होता, बाबा साहब के ने जो प्रस्तुत किया था, तो शायद लंबी प्रतीक्षा हमको ना करना पड़ती। देखिए, असल में क्या है कि बाबा साहब को पूजना अलग बात है, बाबा साहब पर रैलियां करना अलग बात है, बाबा साहब पर सेमिनार करना अलग बात है, लेकिन बाबा साहब के कहे हुए वचनों पर आचरण करना, बाबा साहब की जो जीवन पद्धति है उसको अपनाना, बाबा साहब के जो दिशा निर्देश हैं उनको सही मायने में आचरण में ढालना, यदि ये कर ले जाते हैं तो सचमुच में हम अपने देश को विश्व में ऊंचे मुकाम पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम देख रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस और भाजपा सारे लोग अपना रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में माधव जी का एक लेख भी आया है गांधी जी और बाबा साहब को लेकर के। तो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, क्योंकि अपने अपने तरीके से बाबा साहब को याद करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक टीवी चैनल पर था विगत दिनों, तो कहा गया कि भाई बाबा साहब के जन्म जयंती के ऐसे शुरुआत करके 10 दिनों तक भाजपा के लोग दलितों के घर पर जाएंगे और बाबा का संदेश देंगे, बाबा साहब का संदेश देंगे। मुझसे पूछा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप दलितों के घर जाइए, बाबा साहब के संदेश को लेकर के जाइए, अच्छी बात है, लेकिन जाना तो चाहिए आपको सवर्णों के घर, ब्राह्मणों के घर, ठाकुरों के घर, बनियों के घर, भूमिहारों के घर, वहां जाओ और उनको बाबा साहब का संदेश दो और उन्हें समझाओ कि देखिए हिंदू धर्म इस देश पर आपदा है, यदि हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो महाविपत्ति में फंसोगे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानो, तभी इस देश को हम पाखंड के मकड़जाल से मुक्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों, ठाकुर, बनियों को समझाओ, कायस्थों को समझाओ, क्योंकि वही तो जातिवादी हैं, वही तो हमारी परेशानी का सबब हैं। दलितों के बीच में बात जाकर के बाबा साहब को क्या समझा रहे हैं, हम सब जानते हैं, और समझाना ही है तो इसको आकर के कहो कि देखो भाई, भाजपा के लोग आए, उनका स्वागत है, सभी पार्टियों का स्वागत है, लेकिन हम सब ने पढ़ा है दलितों ने, तो आकर के बताओ फिर कि वो 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को जब तक नहीं अपनाओगे दलित जनों, जब तक तुम्हारे मुक्ति का मार्ग नहीं निकलेगा। हिंदू धर्म से जब तक मुक्त नहीं होगे, बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं होगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति का मार्ग और स्वाभिमान का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तुम मनुस्मृति को लेकर के जा रहे हो, रामराज के एजेंडे को लेकर के जा रहे हो, हिंदुत्व के नशे में टुन्न होकर के जा रहे हो, तब फिर हमारे घर आने का मतलब क्या है? क्या औचित्य है? क्यों आते हो? आइए, लेकिन हमारी मर्जी का, हमारे मिजाज का ख्याल तो रखिए। आप आ रहे हैं तो ये कुछ लेकर के तो आओ, कहो कि मानवर कांशीराम साहब को हम भारत रत्न देने वाले हैं, अभी तक नहीं दिया। अरे कहीं ये तोहमत भाजपा पर भी न लग जाए जो कांग्रेस पर लगी हुई है कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया, क्यों बीपी सिंह तक, हमको माननीय बीपी सिंह तक इंतजार करना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो, आगे तो भारत रत्न मिलेगा ही मानवर कांशीराम साहब को, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा पर भी यही तोहमत लगेगी और सिवाय पछतावे के कुछ हाथ ना लगे। कहो आकर के कांशीराम कॉलोनियां जो थी उनको हम फिर से स्थापित करेंगे, अब उनसे बेहतर कॉलोनियां तुम्हें देंगे। आज तुम दे रहे हो तो हमें जहालत से निकालो। 5 किलो राशन को तुमने पहले पहुंचा दिया, तो ये वोटर तैयार करने की जो आपकी जो फितरत है, ये काम आने वाली नहीं है। तो ये साफ तौर पर कोई भी दल, जो भी दल आ रहा है, अब बिहार में हम देख रहे हैं कि भूमिहार सपूत को लेकर के घूमा जा रहा है, दलितों के वोट चाहना है। अरे भाई, वहां बिहार में महाबिहार बोधि टेम्पल का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां से आंदोलन चालू करो और राहुल गांधी और प्रियंका वहां धरने स्थल पर जाएं, 2-4 दिन वहां बैठें, सरकार पर दबाव बनाएं। ये इंटरनेशनल मामला है, ये बाबा साहब का, बाबा साहब के आराध्य है वो। या बिल्कुल, यार तो राहुल गांधी प्रियंका करें, और नहीं नरेंद्र मोदी जी को भी ये करना चाहिए भाई। हाँ, आप तो नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से तो मैं कई चैनलों पे गुजारिश कर चुका हूं कि आपने बड़े बड़े करिश्मे किए हैं, जिसमें से कुछ चमत्कार के रूप में फुस हो गए और कुछ जो है कुछ हद तक परिणामदायी हुए। अरे भाई, ये मसला आप तक आया है, आप कहते हो कांग्रेस की गलतियों को सुधार रहे हैं, तो 1949 की या 1953 की इस नेहरू जी की गलती को और बिहार सरकार की गलती को भी ठीक कर दीजिए। बड़ी बड़ी गलतियां ठीक की हैं, कर दीजिए ठीक।
और सारे चुनाव में आइए और हमारे दहाड़िए, डिप्टी आप चुनाव में आइए हैं, और चुनाव में आइए और दहाड़िए बिहार में कि हमने ये हाँ कर दिया। दहाड़िए। और अभी अभी जाकर के यहाँ यूपी में आकर के आप आ रहे हैं, तो यूपी के लोगों को बताइए, क्योंकि यूपी का पश्चिम बेल्ट और यूपी के तमाम लोग बुद्धिस्ट हैं। घोषित रूप में भले ही वो बुद्धिस्ट ना हो, लेकिन अम्बेडकर सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं, 22 प्रतिज्ञाओं वाले हैं। यहाँ आकर के मोहन भागवत जी के जो चहेते हैं, भाजपा के जो चहेते हैं, वो लोग कहें और क्षमा मांगे आकर के कि भाई हमारे जो प्रिय गृह मंत्री जी हैं, उनसे गलती हुई थी, जो मजाक उड़ाया था बाबा साहब का। बाबा साहब का मजाक नहीं उड़ने देंगे। बाबा साहब के नाम पर लखनऊ में एक विश्वविद्यालय राजीव गांधी जी ने स्थापित किया था, ये भी स्थापित करें भाई। यहाँ बाबा साहब का स्मारक, बहुत भव्य स्मारक बहन मायावती जी की सरकार में बना हुआ था, उसको वो है। और भी अब भाजपा ने घोषणा की है कि हम भी एक स्मारक बनाएंगे। अरे भाई, तो घोषणा कर दो कि हम एक विश्वविद्यालय भी बनाएंगे। स्मारक से ज्यादा हमें जरूरत अब विश्वविद्यालय स्मारक की भी जरूरत है, बनाओ, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन घोषणा करो इन 10 दिनों में कि कुछ करने वाले हो, कंक्रीट वर्क करने वाले हो। घोषणा करिए कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का यदि सरकार बनती है तो दलित का होगा। ये घोषणा करिए, जो ठोस घोषणाएं हैं, क्योंकि हम नारेबाजी में नहीं आने वाले। हम आपकी फितरतों में अब दलित जो है बहुत आगे निकल चुका है। उत्तर प्रदेश का दलित तो बहुत आगे निकल चुका है। वो इन झांसों में फंसने वाला नहीं है, ना साथ में भोजन करने में फंसने वाला है, ना पांव पखारने में उसको कोई आस्था है, ना वो किसी के पांव पखारना चाहता है और ना किसी से पांव पखरवाना चाहता है। वो तो स्वाभिमान का जीवन जीना चाहता है। उसको रोजगार दो, कहो कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने जा रही है भाजपा, कहो कि जो तमाम प्रकार के जो ठेके पे जो नौकरियां दी जाती हैं, उनमें हम रिजर्वेशन करने वाले हैं। इस तरह का एजेंडा, तब बाबा साहब की सार्थकता पता चलेगी। बाबा साहब कहा करते थे, कांग्रेस को लक्ष्य करके कहते थे वो कि कांग्रेस पद तो दे देती है लेकिन पावर नहीं देती है। और यही मानवर कांशीराम साहब ने फार्मूला बताया था। तो बहन मायावती जी ने जिस तरह से मूवमेंट को खड़ा किया है, उसको हड़पने की कोशिश है। और इस बहकावे में दलित तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ना कांग्रेस के झांसे में, ना भाजपा के झांसे में, ना सपा के झांसे में, किसी के झांसे में नहीं आने वाला है। अब वो स्वयं अपनी सरकार बना करके, अपने दल को मजबूत करके, फिर से बाबा साहब का जो असली मूवमेंट है मास्टर की, हम किसी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हमारा मंत्रिमंडल हो, उसमें आकर के सवर्ण शामिल हो, तब बात बने। हम अपने एजेंडे को लागू करें। हमारा एजेंडा मानवता का, हमारा एजेंडा इक्वलिटी का, हमारा एजेंडा लिबर्टी का, हमारा एजेंडा बंधुता का, ये हमारा एजेंडा है। इसको लेकर के चलो। नफरत वाला नहीं है कि हिंदू मुसलमान करो, कभी दलित कराओ, कभी ये कराओ। घर घर संदेश दो। बाबा साहब के विचारों पर पानी फेर रहे हो और बाबा साहब को केवल लेकर के, अब देखिए मुझे एक विश्वविद्यालय में बुलाया गया है और कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा बस आपको ये बोलना है कि जाकर के महिलाओं के लिए क्या किया। अरे मैंने भाई, बाबा साहब की जयंती पर हो, विश्वविद्यालय में बुला रहे हो, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए तो किया ही है, दलितों के लिए किया ही है, और लोगों के लिए किया है, सबके लिए बोलने दो भाई। बिल्कुल एकदम ये ऐसे करते हैं कि कोई असली चीज ना निकल जाए। बिल्कुल। अब एक सवाल फिर भी सर, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। एक बात है कि दलितों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी है, ये अक्सर कहा जाता है, दलितों पे खास करके, और ओबीसी को फिर साथ में लिया जाता है। उस पर हम लोग बात करेंगे, हम आपको कुछ आंकड़े भी देंगे। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो आउटरीच करने की कोशिश कर रही है दलितों के भीतर, और बाबा साहब के नाम पे, एक तरफ आपने राम माधव वाली कहानी का आपने बताया कि उनका लेख हमने पढ़ा ही नहीं, हमने देखा सर हटा दिया, हम जानते हैं क्या प्रश्न रहा है। मेरे घर आता है, मैंने देखा उसको, लेकिन मैंने आज पढ़ा ही नहीं। वो क्या उसमें पढ़ना। इन लोगों ने तो बाबा साहब के साथ गीता, उनके हाथ में गीता दे करके भी, जो कि गीता के खिलाफ और चातुर्वर्ण का जो समर्थक ये है। लेकिन एक चीज बताइए कि भाजपा ऐसा साध कैसे लेती है कि वो 22 प्रतिज्ञा के बिना बाबा साहब को दीक्षा भूमि, एक तरफ संघ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि चले गए, और दीक्षा भूमि जाकर के मानवता की बातें, मानवतावाद वगैरह की, वहीं तो हिंदुत्व के खिलाफ, संघ के खिलाफ बाबा साहब की खड़ी है। कैसे साध ले पा रही है? फिर हम लोग आते हैं। नहीं देखिए, ये कोशिश तो करती है लेकिन सदते कहाँ हैं। ये साधने की कोशिश करती है, इनको लोग मिल भी जाते हैं। बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब तो साफ तौर पे कहते थे कि चमचे मिल जाते हैं उन्हें, जो इस पे बाबा साहब के खिलाफ भी तो उन्हें लोग मिल गए थे उम्मीदवार।
तो बाबा साहब हार करके भी सारी दुनिया में छा गए हैं, और वो जीत करके भी केवल इस नाम से जाना जाता है व्यक्ति कि जाकर के बाबा साहब के साथ चुनाव लड़ा और जीता था। इसके बाद उसे कोई नाम लेवा नहीं है। असल में ये साधने का इन्होंने हजारों साल यही काम तो किया। इन्होंने मुसलमानों को साधा, अब मुसलमानों से दो दो हाथ हो रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों को साधा, जबकि सत्य नहीं है अंग्रेज। अंग्रेजों को साधने की खूब कोशिश की, मुगलों को तो खूब प्रकार से साधा, सब प्रकार से रोटी बेटी का संबंध स्थापित के साधने की कोशिश की, और जब वो निकल गए तो उनसे दो दो हाथ करने की कोशिश करते हैं। दलितों को भी साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप मतलब आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बाबा साहब एक सूरज की तरह है, विचारों का उनका जो उगता हुआ सूरज है उसको नहीं कर सकते। दीक्षा भूमि में जाकर के अक्टूबर माह में, या विजयादशमी या अशोक दशमी इसको हम कहते हैं, विशाल जनसमूह देश भर का एकत्र होता है और बाबा साहब को नमन करता है और तथागत की शरण में अपने आप को समर्पित करता है। तथागत की शरण की बात नहीं कहोगे, अरे भाई आकर के कहो दलितों के बीच में कि हिंदू धर्म तुम्हारे लिए विनाशकारी है, जाति व्यवस्था तुम्हारे लिए विनाशकारी है। बाबा साहब ने जाति विनाश का जो फार्मूला संतराम बीए जी को सुझाया था कि हिंदू धर्म जातिवादी है, और हिंदू धर्म में जो जातिवाद आया है वो धर्म ग्रंथों से आया है। जब तक धर्म ग्रंथ रहेंगे तब तक जाति नष्ट नहीं हो सकती। इसका क्या उपाय है? बाबा साहब ने बहुत भयंकर शब्दों में कहा था, उनका यहाँ उल्लेख करना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो बाबा साहब के जाति विनाश के फार्मूले को लेकर के जाइए और कहिए उदार दिल होकर के, भाई मोहन भागवत जी कहते हैं शमशान घाट पे एक हो जाए, पानी एक हो जा रहे, भाई पानी नहीं रोटी भी एक करिए। कहिए जाकर के हम 75 साल हो गए हैं जाति विनाश के फार्मूले भाजपा के, कम से कम भाजपा और आरएसएस के लोग तो शादी संबंध स्थापित कर दें जी। अभी तो वो उसको क्या भाजपा, ये अभी तो मंदिर प्रवेश भी के भी समस्या बनी हुई है। अब सर सवाल ये है कि भाजपा ने अपनी कोशिशों के जरिए कोई एक आंकड़ा है जिसके दो विश्लेषण है। एक विश्लेषण जो मैं नहीं करता, मैंने उस विश्लेषण को काटा है, मेरा ही एक लेख है द वायर में, उसमें है कि 2017 से 2022 में सीएसडीएस का सर्वे है, सभी जातियों को लेकर है, ओबीसी को भी लेकर है। उत्तर प्रदेश में जाटवों ने भाजपा को जो वोट किया वो 8 से बढ़ के 21% हो गया 17 से 22 के बीच में। 2017 में 8 था, 2022 में 21% हो गया। अन्य अनुसूचित जातियों का 32% से 41% हो गया। और जो अदर ओबीसी है, मतलब यानी अदर ओबीसी वो यादव माइनस करते हैं, अति पिछड़ा करते हैं, वो 62 से 66% हो गया, 62% से 60। जो बहुजन का एक कंसेप्ट था काशीराम जी का, वो जो है सब आती हैं। अब ये सब भाजपा के पास चली गई। ये कहानी का एक साइड है। मेरा विश्लेषण कहानी का दूसरा साइड है। मैं ये कहता हूं कि ये भी गए तो सबसे पहले तो इनकी संख्या अभी भी वो नहीं है जो कहा जाता है कि दलितों और ओबीसी ने सत्ता लाई है। यदि ऐसा भी है तब भी जाटव तो मात्र 21% हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं चले जा रहे हैं, उसके कई और भी फैक्टर्स हैं। ओबीसी के जाने के भी और फैक्टर्स हैं, क्योंकि बीजेपी ने चेहरे दे दे करके और वोट लाने की कोशिश की है। दूसरे और तरीके हैं जिससे वोट लाने की कोशिश की है। तो ये है, यानी ये जो मिथक बनाया जाता है कि दलित और ओबीसी ने लाया है, एक तो ये गलत इससे सिद्ध होता है इन आंकड़ों के हिसाब से। या एक दो चुनाव से बहुत सारी चीजें नहीं तय होती, 27 का चुनाव, 32 का चुनाव, ये भी सामने आएगा। और दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन, चेहरे दिखा करके भी कुछ वोट हासिल किया जाना ये नहीं तय करता है कि ये इनकी आइडियोलॉजी से जाकर के जुड़ जाता है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जो आपने आंकड़ों की बात कही है, ये आंकड़े भी सब सवर्णवादी मानसिकता के आंकड़े हैं। अरे भाई, इनके आंकड़े चाहे एग्जिट पोल के सारे के सारे समाजवाद में सवर्णवादी मानसिकता कह सकते हैं सर। हम लोग तो जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि अथक प्रयास के बावजूद उनसे उस तरह से हाँ जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय ब्राह्मण वहां बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वो अलग आंकड़ा है जी। हाँ सर, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय खड़गे साहब ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुजरात में कहा है कि मशीन से गड़बड़ होता है, मशीन विश्वसनीय नहीं है। तो भाई ये सारे के सारे आंकड़े मशीन को ठीक करके जुटाए जा रहे हैं।
तो ये मशीन का जो हाल है, मशीन से मैनेज किया जा रहा है, ऐसा जमीनी पर है नहीं। अब बताइए कहीं मुसलमान ही मुसलमान है किसी मोहल्ले में, और वो सारे के सारे वोट जाकर के सवर्ण दल को चले जा रहे हैं, कैसे जा सकते हैं? तो ये सब अविश्वसनीय है, ये माहौल बनाया जाता है, मिथ गढ़ा जाता है, और इसमें आने हाथ चेहरे भी लगाए जाते हैं, लेकिन चेहरों का उतना महत्व नहीं है। अब देखते हैं जो चेहरे भाजपा ने ओबीसी के रूप में उभारे हैं या दलित के रूप में उभारे, उनकी सामाजिक अपने समाज में मान्यता नहीं है, उन्हें कोई उस तरह से नहीं लाइक करता है। ये सब केवल एक तरह से जुमलेबाजी है, एक तरह से घटिया मानसिकता की सोच का दुष्प्रचार है, और ये दुष्प्रचार करके ये सब कर ले जाते हैं। देखिए असल में बात यह है कि दलितों में खासकर जैसे ओबीसी में यादव को जल्दी नहीं बना सकते हो, सवर्णों में जिस तरह से ब्राह्मण बहुत फॉरवर्ड है, उसका वोट बड़ी मुश्किल से हासिल कर सकते हो, इसी तरह से ओबीसी में यादव का जाकर के सपा के अलावा कोई और वोट ले जाए, तेजस्वी के अलावा और कोई वोट ले जाए, बहुत मुश्किल है। इसी तरह से बीएसपी के रहते हुए, चंद्रशेखर के रहते हुए कोई जाटों का वोट और कोई ले जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत मामूली वोट जाता है, और उसका एक तात्कालिक कोई महत्व होता है, बकाया तो कोई उसका महत्व नहीं है। वोट की सेटिंग नहीं मानी जा सकती है। अभी देखिए तमाम दलित संगठनों ने मीटिंग की है, जब उदित राज जी का बयान आया है बहन जी के खिलाफ, एक बहुत शर्मनाक बयान आया था, तो सारे दलित संगठनों ने दिल्ली में मीटिंग की फरवरी में, और कहा कि हम बहन जी के साथ हैं, और उदित राज के उस की निंदा करते हैं, और माननीय राहुल जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये चेहरे जो हैं, ये अभी बहन जी ने मीटिंग करके 10 तारीख को साफ तौर पे महाबिहार आंदोलन का समर्थन किया है, बहुत ढंग से समर्थन किया है, कहा कि कांग्रेस की कारगुजारी है, उनकी गलतियों का ना उसको भाजपा ठीक करे, और वोट का भी खिलाफत की है कि ये जो लिया है इसको आने की अवस्था नहीं थी, इसमें सवर्णों को जो हिस्सेदारी दी जा रही है वो गलत, उसी तरह से गलत है जैसे नेहरू जी के समय जाकर के महाबोधि बिहार टेम्पल के लिए दिया गया था। साफ तौर पे वो मुखर होकर के आई हैं और कहा है कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए। जी, अब एक सवाल की जो समाजवादी पार्टी है पीडीए, वह भी तो अप्रोच कर रही है, वह भी तो जा रही है। तो नहीं देखिए ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि दलितों में उसके ईमानदारी का प्रसंग बताइए। हालांकि मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी थोड़ा बदल रहे हैं। जी नहीं, देखिए बदल तो इसलिए सत्ता से बेदखल है। जब सत्ता से कोई बेदखल, राहुल जी भी तो बदले हैं, अपनी पार्टी लाइन से बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं। कई बार तो लगता है जैसे बीएसपी के कार्यकर्ता के रूप में बोल रहे हो, कई बार बोलता है जैसे कि कोई स्पीच मानवर कांसीराम की लिखी हुई स्पीच को जाकर के दोहरा रहे हो, लगता तो यही अपने। तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि देखिए अब माननीय अखिलेश जी, अब देखिए किस तरह से माने खतरनाक टिप्पणी करते हैं जाकर के किरण रिजिजू जी पर, बौद्धों को लेकर के, जो जिस तरह की शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने की, और वेद पुराणों में आस्था की है, उपनिषदों में आस्था व्यक्त की है, और कहा कि हम हिंदू बहुत उदारवादी लोग हैं। अरे इतने नहीं उदारवादी ही तो हैं कि आप जाकर के आपको मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, मंदिर धुलाते हैं, आपको टोटी चोर कहते हैं, फिर भी आप जाकर के विष्णु मंदिर बनवाने की घोषणा करते हैं, परशुराम मंदिर बनाने की घोषणा करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं और शंकराचार्य की शरणागत होते हैं। तो ये इनका चरित्र जो है वो साफ तौर पे बोल रहा है। इनको घोषणा करनी चाहिए कि बहुत बड़ी गलती थी हमारी, कि हमारी सरकार ने प्रमोशन का बिल फाड़ा था, हमारी सरकार ने जाकर के प्रमोशन का जो बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की थी, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, हम नाक रगड़ते हैं दलितों के बीच में आकर के, और कहें कि जो जिलों के नाम बदले गए थे, जो स्थानों के नाम बदले गए थे, वो महा भूल थी हमारी। यदि सत्ता में आते हैं हम इसको सबसे पहले सुधारेंगे और 4-5 जिले और बाबा साहब के नाम पर घोषित करेंगे, तब इनका प्रायश्चित माना जाएगा। केवल ये बदकही से नहीं होता है, एक और जाकर के शंकराचार्य के शरणों में चले जाओ, एक और उपनिषदों का जाकर के बखान करो, ये कैसे चलेगा भाई? वही मुलायम सिंह जी का अपमान, यानी एक प्रवृत्ति दिख रहा है इस दौर में कि सब कुछ को अवसरवाद की तरह देखना, पूरी राजनीति ही अवसरवाद में तब्दील हो गई है। उसमें कई बार राहुल जी पर भी डाउट, मैंने कई बार क्या दिखता ही है कि वो बोलते सिर्फ हैं, अखिलेश जी भी असल में देखिए आचरण आ गया सर। एक सेकंड, मजा तो तब आ गया जब अरविंद केजरीवाल वो भी बाबा साहब का और क्या क्या भक्त हूं और आरती टाइप का कुछ करने लगे और वीडियो बना दिया, बाबा साहब कंधे पे हाथ रख रहे हैं। ये चरित्र जो है राजनीति का, ये जो चरित्र है, ये हास्यास्पद है।
माने हमारे नेताओं ने कैसे अपनी विश्वसनीयता खोई है, किसी भी दल के नेताओं ने किस तरह से विश्वसनीयता खोई, इन पर भरोसा ही नहीं होता है। अब देखिए आप, अब जाकर के जैसे माने आप जा रहे हैं और तो कहें, अब देखिए मान लो थोड़ी देर के लिए इनके आंकड़ों को ही मान लो कि भाजपा को वोट दलितों ने दिया, तो भाई उप मुख्यमंत्री तो बनाने का हक बनता था। जब दलित आपकी तरफ शिफ्ट हुए हैं और जाटव भी शिफ्ट हुए हैं, तो एक मुख्यमंत्री किसी जाटव को बना देते, सोनकर को ही बना देते, किसी कनौजिया को ही बना देते, क्या इतना भी हक नहीं बनता है? अब जाकर के पता चला है कि माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से बेदखल करके और उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। अरे दलितों के इतने ही चहेते हो तो उप मुख्यमंत्री के स्थान पे गृह मंत्री जी को हटा करके एक दलितों का गृह मंत्री बना दीजिए भाई, तब तो लगेगा क्या कुछ कर रहे हो। भाजपा अरे जब तक देखिए, जब तक कोई भैया भाई, हमें पद नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। पावर हम 4 बार यूज कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमें पावर चाहिए। पावर केवल बीएसपी ने दिया है, स्वाभिमान बीएसपी ने लौटाया है। मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कह रहा हूं कि अभी भी जमीनी हकीकत यही है। आपके हिसाब से अभी भी ईमानदारी जो है वो बसपा, ये जो सभी दलों में बाबा साहब को लेकर के और तमाम गिरावट के बाद भी, राजनीति में तमाम गिरावट का जो दौर चल रहा है, तमाम प्रकार की जो मतलब समझौता प्रतिनीतियां हैं, उसके बावजूद भी बहन जी का कोई मुकाबला नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर आज भी। बिल्कुल सर, तो ये है। और देखना ये होगा कि जब महात्मा फुले की बात होती है, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है, ये सब अपने अपने दौर में, हमारे स्त्री काल में बहुत सारे और भी वीडियोज आपको मिलेंगे इनकी वैचारिकी पे, ये सब अपने अपने दौर में प्रचलित नैरेटिव से ऊपर, कभी भी इन्होंने अवसरवाद को इन अर्थों में नहीं साधा है कि उसके आधार पे जरूरत पड़ने पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा तक दिया। ओबीसी रिजर्वेशन के सवाल उसमें थे, और महिला हिंदू कोड बिल का सवाल था, और भी बहुत सारे सवालों के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आज इसीलिए हमने स्नेही सर से बात की कि दावेदारी तो बहुत है, ईमानदारी कितनी। स्नेही सर का कहना है कि लगभग समस्या थोड़ी सी है बीएसपी के पास, लेकिन सबसे अच्छी ईमानदारी स्नेही जी बीएसपी के भीतर देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों में। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक धारा के हिसाब से भी बीएसपी की दावेदारी और ईमानदारी दोनों बनती है, बाकी दलों को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। स्नेही सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत व्यस्त होंगे, 13-14, और थोड़ी सी मैं लगता है कि महू में पहुंच रहा हूं। आपने मुझे अपने, क्योंकि कोई चैनल वाला अपनी बात अपने तरह से रखने दे, ये भी बड़ी हिम्मत का काम है। ये चंदन जी आपके स्त्री काल का और आपका कमाल है, और आपके व्यक्तित्व का एक तरह से अम्बेडकर का माने पूरी तरह से आप बिल्कुल समर्पित है। मतलब मैं कई बार तो सोचता हूं कि इस तरह के यदि आप जैसे 10-10 युवक इस तरह के माने व्यक्तित्व निकल करके आ जाए, तो बाबा साहब कहते थे कि बाल्टियर पैदा नहीं होता इनमें कोई, तो सचमुच में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप जैसे लोग यदि खड़े हो जाएंगे तो इस देश को बाबा साहब के रंग में रंगने में कोई रोक नहीं सकता है। मार्गदर्शन करते रहे सर, बाबा साहब की परंपरा से जो लोग हैं वो सब हम लोगों को के साथ दें और मार्गदर्शन करते रहे, यही हम सबकी आकांक्षा होती है, कामना होती है। जय भीम, जय भारत। फिर मिलते हैं 11:10 पर। नमस्कार।